पन्ना जिले में इस कदर भ्रष्टाचार है कि 2 साल से धान मिलरों को धान का पैसा नहीं मिल रहा है और उनके भुगतान के बिल में पूर्व नॉन प्रभारी अधिकारी रिंकी साहू ने कमीशन न मिलने के कारण उनके बिल तक पास नहीं किए हैं। ऐसे में पन्ना जिले के धान मिल वाले मिलर परेशान हैं और वर्तमान प्रभारी अधिकारी को आनन फानन में पन्ना के बड़ागांव के वेयर हाउस में धान मिल के लोगों के साथ बैठक बुलानी पड़ी। बैठक में धान के संगठन के अध्यक्ष का कहना है कि वास्तव में 2 से 3 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक धान का पैसा प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि इन सबके बावजूद प्रभारी नॉन प्रभारी का कहना है कि सभी मामले को जल्द सॉर्ट आउट कर लिया गया है और जल्दी इनका पैसा भुगतान कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि धान मिलरों के अनुबंध शर्तों के नियमों के मुताबिक नजदीकी केंद्रों से धान दिए जाने का प्रावधान है, जबकि पूर्व नॉन डीएम रिंकी साहू के द्वारा नजदीकी केंद्रों से धान न देकर दूर दराज क्षेत्र के गोदामों से धान दिया गया है, जिसमें अनावश्यक ट्रांसपोर्टिंग से शासन को करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया है। और इसी तरह चावल को भी नजदीकी केंद्रों में न जमा करा के दूर दराज के गोदामों में रखवाया गया है और इसी तरह चावल को भी नजदीकी केंद्रों में न जमा करा के दूर दराज के गोदामों में रखवाया गया है। इसमें भी शासन की करोड़ों रुपए की राशि का हेर फेर करके बंदर बांट कर शासन का नुकसान किया है। वेयर हाउस है ये, इसमें इसलिए परेशानी है कि धान खरीदी का जो है अभी लेबर का पैसा डरा है, आज तक नहीं मिला है, जबकि उसका बिल लगा दिए गए हैं, बिल मंगाए गए, बिल ऑडिट करवा के वहाँ जमा कर दिया गया है, आज तक एक पैसा नहीं मिला है। गेहूं खरीदी का जो है पैसा नहीं मिल रहा है, लेबर को पैसा नहीं मिलेगा, काम नहीं करेगी, इसी में परेशानी सब आ रही हैं। अंदर माल नहीं जा रहा है, उसका लेबर का पेमेंट नहीं हुआ है, लेबर काम नहीं कर रही है, बाहर माल पड़ा हुआ है और बाहर पड़ा है तो सूख रहा है, जब सूखता है तो वो बोरी मतलब 200 ग्राम 400 ग्राम की हो जाती हैं, वो अंदर जाने में एक परेशानी आ रही है। अब इसलिए कि यहाँ वहाँ से मतलब जो है दूसरी जगह से उठा के और उनको संतोष करते हैं, लेकिन पैसा आज तक वो जो है हमारा धान खरीदी का पूरा पैसा पड़ा है, आज तक नहीं आया है। पैसा हुआ इसे आज़ाद बिल्डिंग कौन जगदहा समिति की खरीदी है। ये खरीदी हो गई है अपने 8,325 कुंटल, शेष है 1,569 कुंटल। किस मापदंड से खरीदी कर रहे हैं आप? क्या है मापदंड आपके, किस मापदंड से? शासन के हाँ, आदेशानुसार। जी क्या है FAQ कर रहे हैं, किस एनालिसिस करके कैसे? FAQ सर्वे के उससे हाँ, जांच से खरीदी हो रही है। तो वो कौन कर रहा है? आप सर्वेयर हैं? सर्वेयर आप? हम हैं। हाँ, तो किस मापदंड से कर रहे हैं आप? मापदंड क्या है आपका? मापदंड अपना है 10%, 12% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, हाँ, नमी का वो है। एनालिसिस की है आपने? जी किस प्रकार से करते हैं, करके दिखाएंगे एनालिसिस? सर, वो अपने पास वो नहीं था, वो अंदर चले गए हैं। हाँ, सर्वेयर वाली वो तो एनालिसिस तो आप लोग करते हैं, नहीं, वो अंदर वाली सर्वेयर हैं। गोदाम सर्वे? जी वो करते हैं। आप लोग नहीं करते? ये विभाग द्वारा बुलाया गया था हम लोगों के, मुद्दे उद्देश्य था अपना जो हमारी खराब धान रखी हुई थी रुद्राक्ष वेयर हाउस में, उसी विषय में था। उसका सर लोगों ने आश्वासन दिया कि अपग्रेड कराया जाएगा और अपग्रेड कराने के बाद अगर आप खुद उसको एक्सेप्ट करेंगे कि सही है तब आप उठाएं उसको और कार्य को व्यवस्थित करें। कुछ आप लोगों का भुगतान की समस्या को भी सर को अवगत करा दिया गया हुआ है। 22-23 से पेमेंटें नहीं हुई हैं, उन्हीं सब से सर को सब लिखित अवगत करवा दिया गया हुआ है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी से जल्द इसका निराकरण करेंगे। क्यों नहीं हो पा रहा? अब उनने अपने वो दिए कि ऊपर से इनका फंड नहीं आ पा रहा है, कुछ ना कुछ समस्याएं सब अवगत कराएंगे इनके द्वारा। चुनाव के संबंध से ऊपर से वो नहीं आ पा रहा है, फंड नहीं आ पा रहा है, जिसके द्वारा किसी का पेमेंट नहीं हो रहा है, रुके हुए भुगतान पूरे नहीं हो पा रहे हैं। लगभग कितना भुगतान शेष उसकी पर्सनली टोटल तो नहीं बता सकते, पर्सनली सभी मिल वालों का बचा हुआ है। अब कोई एक अमाउंट तो ऐसा नहीं है अभी, सब मिल वालों का कुछ अमाउंट रुका हुआ है 30-30 लाख के 22-23 का पूरा पड़ा हुआ है। कुछ कमीशन मांगा जा रहा है? नहीं, अभी इसकी ऐसी पुष्टि तो नहीं कर सकते आप। पूर्व में ऐसा भी उनको कोई ना मिलर की शिकायत आई है, न किसी मिलर ने लिख दिया गया है ऐसा एसोसिएशन को कि हमसे कमीशन मांगा जा रहा है। एक रूटीन प्रक्रिया है कि जो हम शासन जो भी समर्थन मूल्य में धान खरीदी करते हैं उसका हमारे मिलर्स बंधुओं के माध्यम से CMR करा के और उसको
हमारे सरकारी गोदाम में या जो भी हमारे शासकीय मद के गोदाम में उसमें भंडारण करते हैं ताकि पीडीएस और अन्य शासकीय योजनाओं में हम उसको प्रदाय कर सकें। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज आरएम साहब सागर से पधारे हुए थे और सारे मिलर्स बंधुओं को, क्योंकि अभी कुछ करीब 25,000 कुंटल हमारी मिलिंग होना शेष है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज एक बैठक ली थी। कुछ इन लोगों के पूर्व भुगतान बचे हुए थे, कुछ तकनीकी समस्याएं थी, कुछ के देयक प्रस्तुत नहीं थे, तो वो सभी जानकारी को संकलित करने के लिए सारे मिलर्स बंधुओं को हमने बुलाया था और इस बैठक में वो सारी समस्याओं मिलर्स ने रखी, शासन का जो पक्ष था वो हमने रखा और सारी समस्याओं को निराकरण करने का इस बैठक के माध्यम से हमने प्रयास किया। मिलरों का पैसा भी भुगतान के संबंध में ही हमने बैठक रखी थी। जैसे मैंने पूर्व में बताया, कुछ देयक जो प्रस्तुत होनी चाहिए, कुछ जो गाइडलाइन है कॉरपोरेशन की और जो इनके देयक प्रस्तुत करने में कहीं ना कहीं कुछ तकनीकी खामियां रह गई होंगी, तो उन्हीं को हम दुरुस्त करा के और इसको समय सीमा में इनका जो भी लंबित भुगतान है उसको नियमानुसार हम समय सीमा में भुगतान करेंगे। उसी के परिप्रेक्ष्य में हमने ये बैठक रखी थी। यहाँ पे रिंकी मैडम जिला प्रबंधक MPSC में पदस्थ थी, चिकित्सकीय अवकाश में जाने के कारण अभी तत्कालीन समय पे, क्योंकि उपार्जन जैसा ज्वलनशील मुद्दा चल रहा है, तो मुझे जिला आपूर्ति अधिकारी के साथ साथ जिला प्रबंधक नान का प्रभार भी दिया गया है। तो जो भी कॉरपोरेशन के दायित्व है अपने कार्य के साथ साथ उन दायित्वों का मैं कोशिश करूंगा अच्छे से अच्छा निर्वहन करूं और समय सीमा पे, चाहे वो किसान का भुगतान हो, मिलर्स का भुगतान हो, समितियों का भुगतान हो, सबको समय सीमा पे पूर्ण कराने का जिला प्रशासन के सहयोग से और हमारे कॉरपोरेशन के सहयोग से समय सीमा पूर्ण करने के लिए मैं पूरा प्रयास करूँगा। कल शॉर्ट नोटिस पे ही मुझे DSO साहब ने यहाँ मीटिंग का बताया था, तो उसी के लिए यहाँ मिलर्स की कुछ समस्याएं थी, उन समस्याओं के संबंध में यहाँ चर्चा हुई है और सभी का समाधान कर दिया गया है। लगातार उन सभी शिकायतों का भी अभी जांच करेंगे और जैसे कि एक रुद्राक्ष वेयर हाउस का कुछ मैटर था, तो वो भी हम जांच करेंगे और जो भी उसमें पाया जाएगा उसका प्रतिवेदन मुख्यालय को भेजा जाएगा। सर, पूर्व DM लगातार मीडिया की सुर्खियों में रही हैं बारदाने को लेकर के, जबकि बारदाना पास के खरीदी केंद्रों में उपलब्ध था, उसके बावजूद भी बाहर से परिवहन किया गया। आखिर क्या संज्ञान लेंगे? जैसा कि DSO साहब ने बताया, मुझे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। मैं देख लेता हूँ क्या मैटर है, मैं पता कर लेता हूँ। सर, आपको भी आना पड़ गया निरीक्षण करने सागर से, क्या निरीक्षण किया और क्या? नहीं, अभी निरीक्षण किया नहीं है, अभी तो ये मीटिंग ही संचालन हुआ है, तो निरीक्षण अभी करना है। पूर्व नॉन DM एक बार सस्पेंड भी हो चुकी हैं किन्हीं कारणों के चलते। हाँ, वो छतरपुर में उनका कुछ मैटर था, वहाँ पे कलेक्टर साहब के प्रस्ताव पे उनको सस्पेंड किया गया था, वहाँ पे भी उनकी विभागीय जांच जारी है। बुंदेलखंड प्लस के लिए पन्ना से अरमान खान की रिपोर्ट।